हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 9 का अध्याय 8 जिसका नाम चतुर्भुज, अंग्रेजी में कहें तो क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके कुछ जो है प्रमेयों को और बेसिक कंसेप्ट को मैं अपने पिछले वीडियो में हल करवा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.1 के 4 प्रश्नों को लूंगा, शुरुआत के 4 प्रश्नों को, और आखिरी के 3 प्रश्नों को अगले वीडियो में करवाऊंगा। कुल 7 प्रश्न हैं इसमें NCERT गणित की प्रश्नावली 8.1 में। तो अगर आपके पास किताब है तो आप अपने किताब से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने पहले ही लिख रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कंजेस्टेड में लिख गया है नीचे वाला, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत होता क्या है। भाई, आयत जो आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, ये सारी बातें एक छोटी सी परिभाषा में आ जाती है। और वो परिभाषा क्या है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, केवल इतनी सी। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज ही है तो हमें क्या करना है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ये ज्ञात है में हो गया। दिखाना है कि वह आयत है, तो हमें क्या दिखाना होगा, केवल एक कोण 90 अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम ये देखिए, नाम लिख दिया BAGS। कोई भी समांतर चतुर्भुज, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिया है 4 अक्षर का बैग्स नाम रख दिया है। अब ये कह रहा है इसके विकर्ण कैसे हैं, विकर्ण है बराबर, ये विकर्ण और ये विकर्ण कैसा है, बराबर है। देखिए, अच्छा, हम जितने प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं उन सारे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है पहले वाले में क्या ज्ञात है, बैग्स, ऐसे लिखते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज तो ही है, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह होता है समांतर चतुर्भुज बैग्स में विकर्ण, कौन सा विकर्ण, विकर्ण जो है इसके BG और AS, BG बराबर AS, इतना पता है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बैग्स एक आयत है, BAGS, बैग्स एक आयत है। अब देखिए सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ, हिंदी में उपपत्ति कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, चूंकि ये एक आयत है, चूंकि बैग्स BAGS, सॉरी आयत नहीं है, आयत को सिद्ध करना है, एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि बैग्स एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भाई समांतर चतुर्भुज तो दिया ही है, ये है। अगर आप चाहें तो ये कहां से आया लिख सकते हैं, ज्ञात है, कारण भी लिखना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, BS बराबर क्या हो जाएगा, AG, BS बराबर AG। और ये क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। हमने बता रखा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये चीज सिद्ध करवाया गया है प्रमेय में। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर है, तो लिख दिया कारण। अब देखिए, इसको मान लेते हैं कंडीशन नंबर 1 और अब सिद्ध करते हैं। तो देखिए, दो त्रिभुज हम लेते हैं ऐसे कि उनके क्या हो, कोण बराबर हो जाए। तो देखिए, त्रिभुज BSG तथा
त्रिभुज AGS में देखिए क्या क्या बराबर हो जाएगा। BS बराबर AG, ये कहां से समीकरण है 1 से, और BS बराबर AG हो गया। SG बराबर, देखिए SG बराबर GS, GS ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, और देखिए BG बराबर AS, ये तो ज्ञात है, BG बराबर AS, ये कहां से आया, ज्ञात है, ये तो विकर्ण ही है, और प्रश्न में पहले ही कह रखा है कि विकर्ण बराबर है, तो ज्ञात है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज BSG सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AGS के कौन से नियम से, ये हो गया ट्रिपल SSS सर्वांग समता नियम, या केवल नियम लिखते हैं ट्रिपल S नियम, या केवल ट्रिपल S भी लिख सकते हैं। तो अगर ये सर्वांगसम हो चुका है तो इसलिए क्या बराबर हो जाएगा, जो कोण है, कोण BSG बराबर कोण AGS, और ये क्यों हो जाएगा CPCD, ये हो गया। अब देखिए पुनः क्या हो जाएगा, BS समांतर AG, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये तो परिभाषा में ही होता है, और बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये किसमें है, प्रमेय में, ये इसका गुण है, और परिभाषा में क्या है, दोनों युग्म समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का, तो ये हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि BS समांतर है AG के, और ये जो SG है वो तिर्यक रेखा का काम करने लगेगा, और जब ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, ये रेखाएं समांतर हैं अगर, तो ये सह-अंतःकोण हो गए, और सह-अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, समांतर है, इसलिए कोण, कौन सा कोण, BSG प्लस कोण AGS बराबर 180 अंश, कारण क्या लिखेंगे, सह अंतः कोणों का योग, ये तो होता है भाई। तो अब ये देखिए, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। अगर हम चाहें तो इसको, अगर चूंकि ये बराबर है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x माना, ऐसे कर ले ताकि और बेहतर समझ में आए, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, और ये पुनः यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस यहाँ भी x बराबर 180 अंश, तो 2x बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो कितने बार कटेगा, 90 बार, 90 बार तो 90 अंश। दिस इंप्लाइज दैट कोण BSG, कोण BSG बराबर 90 अंश, क्योंकि x को चाहे BSG कहे चाहे AGS कहे, इसका अर्थ क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट समांतर चतुर्भुज बैक्स का एक कोण 90 अंश है, इसलिए बैक्स एक आयत है। अब देखिए कितने आसानी से सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको छोटी वाली डेफिनेशन ना आती होती तो कैसे सिद्ध कर सकते थे, चारों कोण 90 दिखाना होता, लंबा हो जाता, आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखानी होती, लंबा हो जाता, ये सारी बातें आ जाती हैं। अब हम कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो जाए तो वह एक आयत होता है। तो चलिए ये प्रश्न हो चुका है, अब हम इसको मिटा देते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न भी हटा देते हैं और प्रश्नावली तो आप जान ही चुके हैं, 8-10 वाले थे, इसको भी मिटा देता हूं ताकि अगले प्रश्न को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाया जा सके और हो सके, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं इसलिए मैंने 4 ही लिए हैं इसमें और काफी लंबे लंबे हैं ये प्रश्न।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। अब देखिए इसमें तीन तीन चार चार बातें एक साथ कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब तीन चार बातें एक साथ हम करेंगे तो ज्यादा थोड़ा लंबा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तीन चार बातों में क्या कह रहा है, पहली बात तो एक वर्ग है, उसके विकर्ण बराबर दिखाने हैं। तो विकर्ण बराबर दिखाने के लिए पहले एक वर्ग लेते हैं, हम मान लेते हैं इसका नाम है केक, CAKE। पता नहीं केक की स्पेलिंग सही है कि नहीं, आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए उससे फिलहाल कुछ लेना नहीं, कोई भी चार अक्षर का नाम ले सकते हैं हम। एक वर्ग ले लिया हमने केक, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पता ही है। हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण भी बराबर होंगे, तो देखिए करते हैं। एक विकर्ण हमने ये मिला दिया और एक विकर्ण ये मिला दिया। हमें ज्ञात क्या है इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है ज्ञात है, क्या ज्ञात है लिखते हैं कि केक एक वर्ग है, CAKE एक वर्ग है। सिद्ध क्या करना है वो नोट करते हैं, सिद्ध करना है। इसमें दो तीन बातें सिद्ध करनी है। पहली बात, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी विकर्ण बराबर है, यानी कि CK बराबर AE। दूसरी बात, ये परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, यानी ये जो कोण बनेगा, ये मान लेते हैं कोई भी कोण है, मान लेते हैं 1 है, तो कोण 1 बराबर 90 अंश, कामा मान लें कि ये बिंदु O पे काट रहा है, तो OC बराबर OK, OC बराबर OK, कामा OA बराबर OE, OA बराबर OA बराबर OE। इतनी बातें सिद्ध करनी है, तभी तो होगा समविभाजित। OC बराबर मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, तो समविभाजित हो जाएगा। और समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी ये कोण 90 अंश है, तो 90 अंश पे समविभाजित कर दिया। उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले विकर्ण को बराबर दिखाने के लिए पहला भाग लेंगे, और पहले भाग में हम ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। तो त्रिभुज हम अगर बात करें CEK और एक त्रिभुज ले लें AKE, तो क्या हो जाएगा, दिखा सकते हैं। देखिए त्रिभुज CEK तथा त्रिभुज AKE में, देखिए ध्यान से क्या हो सकता है। अगर हम बात करें CE बराबर है AKE के, तो क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर है। वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं बराबर है। अब देखिए दूसरा क्या कह सकते हैं, कोण CEK बराबर कोण AKE, और ये क्या है, प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश वर्ग का कोण, वर्ग का कोण। देखिए वर्ग का कोण 90 अंश होता है, ये हम यूज कर सकते हैं। और देखिए क्या हो सकता है, EK बराबर KE भी तो लिख सकते हैं, EK बराबर KE, ये कैसे उभयनिष्ठ, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज CEK सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AKE के। कौन सा नियम, साइड एंगल साइड नियम। अब देखिए अगर ये सर्वांगसम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं,
ध्यान से देखिए सी के पहला दिख रहा, तो यहां क्या हो जाएगा ए ई, सी के बराबर ए ई, और ये क्या लिखा जाएगा सी पी सी टी। Hence, part 1 is proved। पहला भाग सिद्ध हो गया। दूसरे भाग के लिए क्या करेंगे हम? दूसरे भाग में दो तीन चीज दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो अगर वर्ग समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को बराबर दोनों ये चीज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को पहले ये काम करेंगे हम। देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज COE, त्रिभुज COE और KOA, COE तथा त्रिभुज KOA में ध्यान से देखिए, कोण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, इसको कोण 5, इतना मान लेते हैं ताकि आसानी से इन लोगों के नाम लिखे जा सके। चाहे तो आप 3 अक्षर से भी नाम लिख सकते हैं बिना कोणों का नाम लिए। देखिए सॉरी, इतना काम पहले ही मैं कर लेता हूं कुछ काम। देखिए, चूंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, CE समांतर AK, CE समांतर क्या हो जाएगा, AK हो जाएगा। और अगर CE समांतर AK है तो कोण 2 बराबर 3 कोण 3 होगा, और कोण 5 बराबर कोण 6 होगा। इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 कौन सा कोण, एकांतर कोण, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और कोण 5 बराबर कोण 4, ये भी क्या एकांतर कोण, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुज COE, त्रिभुज COE तथा त्रिभुज KOA में देखिए, कोण 5 बराबर किसके है, कोण 4 के। कोण 5 बराबर कोण 4, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं, ये कहां से, समीकरण 1 पहले ही हमने सिद्ध कर रखा है। और बताइए CE बराबर किसके है, AK, कैसी, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, और कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण कितने से, 2 से। थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो से कट गया ना, हाँ अभी तो नहीं कट रहा है। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वाक्षम। इसलिए त्रिभुज क्या नाम है इसका, COE सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज KOA के। और कौन सा नियम लग गया इसमें, एंगल साइड एंगल, ASA नियम, और ASA नियम से सर्वाक्षम हो गया। तो आगे CPCT से भी कुछ चीजें हमको मिल जाएंगी। चलिए कटा नहीं है वीडियो से, यहां से लिखते हैं क्योंकि काफी बड़ा सॉल्यूशन है इसका। यहां से इतने में चित्र है हमारा। चलिए, तो ये सर्वांक्षम हो गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OC बराबर OK, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, OE बराबर OA। इसलिए OC बराबर OK, ये हो जाएगा कैसे, CPCT। और OE बराबर OA, ये भी कैसे आ गया, CPCT। तो
एक चीज तो सिद्ध हो गया। अभी हमको कोण 1 बराबर 90 अंश दिखाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोण ये तो हो ही चुके हैं, इसको मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 5 तक हो चुका है 6। तो अब दो त्रिभुज में लेकर चलते हैं। अगर हम इन दोनों को बराबर दिखा लेना है तो देखिए ये 90 180 अंश होगा तो एक तो 90 अंश आ ही जाएगा। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज COE तथा त्रिभुज COA में क्या क्या मिलेगा, OC बराबर OC वेनिस्ट, और क्या मिल जाएगा, OE बराबर OA प्रूव्ड यानी सिद्ध हो चुका है, ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर सिद्ध हो चुका है। और देखिए अगर हम कहें CE बराबर CA तो ये गड़बड़ नहीं होगा। क्यों होगा, वर्ग की भुजाएं ये भी बराबर होती हैं। थोड़ा सा मैं निकालूं, बराबर चल नहीं रहा है तो दिखेगा नहीं। और मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं ये। बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई सारे काम एक साथ करने हैं। तो OC वर्ग की भुजाएं हो गई। अब देखिए जो हमको 3 कंडीशन चाहिए होते हैं सर्वांशम दिखाने के लिए वो मिल चुका है। इसलिए त्रिभुज OCE सर्वांशम हो गया त्रिभुज COA की। देखिए क्या नाम दिया आपने, COE और COA ये दोनों सर्वांशम हो गए। तो इसलिए और कौन से नियम से हो गए, SSS नियम। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 6 ये कैसे आ गया, CP/CT, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, X माना, ये मान लिया। अब देखिए चूंकि CA एक रेखाखंड है इसलिए कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। आप चाहे तो लिख ले, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है एक LPA। अगर एक रेखा के एक ही तरफ 2 कोण बन रहे हैं तो उनको जोड़ने पर 180 अंश आता है, ये LPA होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x + x = 180 डिग्री, तो 2x = 180 डिग्री, तो x बराबर 90 अंश। दिस इंप्लाइज दैट कोण 1 बराबर 90 अंश। ये भी सिद्ध हो गया जो हमको सिद्ध करना था। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि विकर्ण क्या हो गए, समविभाजित, और कहां पर, 90 अंश पर। तो इसलिए वर्ग के विकर्ण समकोण पर समविभाजित करते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं, समद्विभाजित करते हैं। आप चाहे तो ये लाइन ना लिखें लास्ट वाली, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड था, हमने जो सिद्ध करना है वो पहले ही आ चुका है यहाँ, और यहाँ से सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार देखिए काफी बड़ा प्रश्न था ये, और ये वीडियो से कटने ना पाए भाई, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये दिख गया, और अब आप देख सकते हैं समविभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो कुछ कह रहा है हमारा उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। बड़े प्रश्न क्या है, इनका सलूशन काफी बड़ा है, क्योंकि कई सारे काम एक साथ करने होते हैं, और जितने देर के लिए मैं हट गया था उतने देर में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रिप्ले करके
दोबारा देख सकते हैं। भाई वीडियो में ये सुविधा होती है, ये फायदा रहता है जो कि वीडियो देखता है, और इसको कितने भी बार देखें ये भी फायदा है। एक व्यक्ति को बार बार इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और शायद इसीलिए वीडियो जो है फायदेमंद चीज है आज के जमाने में। हम लोगों के समय में ये सब चीजें थी ही नहीं तो कुछ और मेहनत कर सकते थे जितना कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समविभाजित करता है। देखिए आकृति 8.19। तो हम आकृति 8.19 बना लेते हैं। ये रहा एक समांतर चतुर्भुज टाइप का कोई चीज जिसका नाम है ए बी सी डी। इसका विकर्ण एसी कोण ए को समविभाजित करता है। मतलब अगर यहाँ कोण 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों बराबर है। तो चलिए शुरू लिखते हैं। और इस आकृति का नाम क्या है? 8.19। आकृति 8.19। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समविभाजित करेगा। मतलब यहाँ वाले कोण, अगर यहाँ पर हम मान लें कोण 4 और 5 है तो ये कोण भी बराबर है, ये सिद्ध करना है। फिर आगे कह रहा है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ये एक समचतुर्भुज है, ये भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ज्ञात है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात है एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, ये पता ही है, और ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या मिलेगा हमको? अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। इतनी बात पता है। अब सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहली बात ये है, यानी एसी पहला वाला ये, अर्थात एसी कोण सी को भी समविभाजित करता है। कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अर्थात कोण 4 बराबर, अरे भाई 3 4 लेते हैं, काहे? कोण 3 बराबर कोण 4, ये कर सकते हैं। और दूसरे भाग में क्या करना है? एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। देखिए इतनी बातें आप क्वेश्चन से ही उतार सकते हैं, कोई विशेष इसमें जादू नहीं है। अब हम करेंगे उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या करना है? बराबर दिखा देना है कि भाई समांतर चतुर्भुज एसी कोण ए को समविभाजित करता है, लिखा ही है। उसके मदद से कोण ए बराबर कोण 2 दिया है, और आगे हम दिखा लेंगे कि कौन चीज कैसे आ जाता है। तो पहली बात तो एबीसीडी एक समांतर क्या है? चतुर्भुज है, और इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कहां से आया? ज्ञात है। इसलिए डी ए समांतर सी, क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, परिभाषा कहती है। और इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4।
कौन से कोण? एकांतर कोण। और इसको हम मान लेते हैं x माना, और ये पूरे को क्या कहते हैं? समीकरण 1। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। तथा इसी प्रकार और भी तो एक चीज मिलेगा, तथा DC समांतर AB, ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भी हो जाएगा। और इसलिए क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 1 या कोण 1 बराबर कोण 3। और ये क्या लिखेंगे हम? यहां भी एकांतर कोण, एकांतर कोण। और बराबर हम क्या मान लेते हैं? y, which is माना। समीकरण नंबर 2। परंतु ज्ञात है, परंतु क्या है? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कोण 1 बराबर कोण 2। दिस इंप्लाइज दैट कोण 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर कोण 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? x बराबर x। और दिस इंप्लाइज दैट, देखिए y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3, कोण 3 बराबर x की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 4, कोण 4। अब देखिए जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, और हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम पहले भाग की उत्पत्ति कर रहे थे अभी तक। तो कोण 3 बराबर 4। अब कोण 3 बराबर 4 क्या सिद्ध करता है? कि AC कोण C को समविभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दैट AC कोण C को समद्विभाजित करता है। और हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड, पार्ट 1 इज प्रूव्ड। पहला भाग सिद्ध हो गया है। अब हम चलेंगे दूसरे भाग की ओर, और दूसरे भाग की ओर चलने से पहले थोड़ा सा ही निकाल लें, क्योंकि बार बार खत्म हो जाने से हल्का दिखने लगता है। तो चलते हैं। देखिए दूसरे भाग में क्या कह रहा है? ABCD एक समचतुर्भुज है। अब भाई समचतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए? इसकी भी एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है। वो क्या है? वह चतुर्भुज, या यूं कहें वह समांतर चतुर्भुज जिसकी 2 संलग्न भुजाएं बराबर हो। अच्छा, इसी तरह वर्ग की भी एक परिभाषा होती है। वर्ग की परिभाषा क्या है? वह आयत जिसकी 2 संलग्न भुजाएं बराबर हो। संलग्न का मतलब सटी हुई, अगल बगल की। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है ही है, इसकी 2 संलग्न भुजाएं AD और AB अगर हम बराबर दिखा ले जाए तो ये क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। तो अब बराबर दिखाने के लिए भाई कुछ दिक्रम करना पड़ेगा, और वो क्या है? सर्वांशम दिखाना। तो लेते हैं दूसरे भाग को। त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज BAC में देखिए क्या क्या मिल जाएगा। जो चीज मिलेगा वो लेते हैं। देखिए कोण 2 बराबर कोण 1, देखिए बीच वाली जगह पे मिल रहा है कोण 2, और इस त्रिभुज के भी बीच वाली जगह पे मिल रहा है कोण 1। ये कहां से आया? कोण 2 बराबर कोण 1 ज्ञात है, ज्ञात है। और देखिए AC बराबर AC, AC ये कहां से आया? उभय निष्ठ। और देखते हैं एक चीज, कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे? एकदम आखिरी बिंदु पर यहां C और यहां भी C। देखिए इसमें क्या है? कोण 3 है, इसमें कोण 4 है। ये कहां से आया? भाग 1 से, भाग फर्स्ट से। देखिए भाग फर्स्ट में हमने सिर्फ ये किया है। थोड़ा सा देख लो, वीडियो से कटने ना पाए, समस्या कर देगा, नहीं कटा देंगे। देखिए इस प्रकार से ये हो गया है। अब इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज BAC सर्वांशम हो गया त्रिभुज BAC के कौन से नियम से? एंगल साइड एंगल नियम। और इसलिए
इसलिए डी ए बराबर बी, ये कहां से आ गया, सी पी सी टी। दिस इंप्लाइज दैट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की दो संलग्न भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। और ये बराबर है इसलिए एबीसीडी क्या है, एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, हेंस प्रूव्ड। दोनों भाग हो गए। अब हमारा बच रहा है चौथा और आखिरी भाग, मतलब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, उसको भी करते हैं। इसको मिटा दो, मैं आप कुछ देर में चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लेते। ये मिटा दिया हमने थोड़ा सा फास्ट काम करके। और अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, चौथा। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं ताकि जगह और बनाया जा सके। मेरी जगह की कमी होती है, एडिटिंग वगैरह हमको आता नहीं वीडियो का। आप चाहें तो इतना देर तक वीडियो बना लें जितने देर में मिटा रहा हूं, और तो वही पार्ट देखें जो उपयोगी ज्यादा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसका दूसरा भाग बच के इतना भी मिटा दिया हमने, पूरी तरह खत्म हो जाए। चलते हैं। कह रहे एबीसीडी एक आयत है जिसमें कोण एसी कोण ए और सी दोनों को समविभाजित करता है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो अभी मैंने वर्ग की परिभाषा क्या बताई थी, वह आयत जिसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। तो चलिए पहले एबीसीडी एक वर्ग बना लेते हैं। ये रहा एबीसीडी, ए बी सी डी। ये कोण हमने मिलाया, ये कह रहा है दोनों को समविभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है। इतनी बात बता दिया है इसने। तो लिखते हैं इस प्रश्न नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 ज्ञात है। क्या ज्ञात है, आयत एबीसीडी में विकर्ण एसी, विकर्ण एसी कोण ए तथा कोण सी दोनों को समविभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, अर्थात हमारे अनुसार क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। ये तो हुआ समद्विभाजित करने का मतलब। अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहली बात एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। दूसरी बात एबीसीडी विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समविभाजित करता है। विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब देखिए कैसे करेंगे, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति इसको अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले पहले भाग को करते हैं, और पहले भाग में हमें वर्ग दिखाना है किस चीज को, आयत को। तो हम क्या दिखा देंगे, दो संलग्न भुजाएं बराबर हैं। और कैसे दिखाएंगे, अभी पिछले प्रश्न में हमने इसी तरह से सिद्ध किया था। तो लेते हैं त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज BAC में देखिए
क्या क्या है? कोण एक बराबर कोण डीएसी, डीएसी में कोण दो है, कोण दो बराबर कोण एक, ये ज्ञात है। और देखिए एसी बराबर एसी, उभयनिष्ठ। और देखिए कोण 4 बराबर कोण 3, ये भी क्या है? ज्ञात है। ये देख सकते हैं उल्टा लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। तो इसलिए त्रिभुज कौन सा? डीएसी, सर्वांशम हो गया त्रिभुज बीएसी के कौन से नियम से? एएसए नियम। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बराबर एबी, ये कहां से आ गया? सीपीसीटी। और दिस इंप्लाइज दैट आयत एबीसीडी की दो संलग्न भुजाएं, दो संलग्न भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं, बराबर हैं। इसलिए एबीसीडी एक वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। Hence part 1 is proved. Part first is proved. अब पार्ट सेकंड करता है। पार्ट सेकंड के लिए भाई दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कह रहा था बीडी कोण बी और डी दोनों को समविभाजित करता है। तो देखिए ऐसे बना देते हैं एक और चित्र, यही एकदम चित्र रहेगा। बस हमें करना क्या है, ये किसके लिए था? भाग फर्स्ट के लिए, और ये किसके लिए होगा? भाग सेकंड के लिए। नाम वही है ए बी सी डी, लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं? इन विकर्णों को मिलाते हैं। और विकर्णों को मिला दिया तो चलिए देखते हैं। यहां पे दूसरा भाग, चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, कहां से? भाग एक से, भाग फर्स्ट से। भाई भाग फर्स्ट में हमने सिद्ध ही कर दिया कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा? अब देखिए वर्ग है, इसलिए एडी बराबर, इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा? पूरा भाग बराबर हो जाएगा। एडी बराबर एबी बराबर बीसी बराबर सीडी। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं। अब देखिए इसको मान लेते हैं कंडीशन नंबर 1 और चलते हैं दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज कौन से में? त्रिभुज डीएबी और त्रिभुज डीसीबी। त्रिभुज डीएबी तथा त्रिभुज डीसीबी में। अब देखिए यहां भी मान लेते हैं हम, इसमें इसको 5 मानते हैं, इसको 6, इसको 7, इसको 8। आसान होगा नाम लिखने में। तो देखिए पहले देखिए डीए बराबर किसके आ जाएगा? डीसी के। डीए बराबर डीसी, डीए बराबर डीसी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और देखिए डीए बराबर डीसी हो गया। ए बी बराबर सी बी या बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये कहां से आया? समीकरण 1 से। और देखिए डी बी बराबर डी बी, डी बी बराबर डी बी, ये कहां से आया? उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए? डी ए बी सर्वांशम हो गया त्रिभुज डी सी बी के कौन सा नियम? एस 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 नियम। तो इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6 सीपीसीटी और कोण 7 बराबर कोण 8, ये भी कैसे? सीपीसीटी। दिस इंप्लाइज दैट डीबी विकर्ण डीबी, विकर्ण भी लिख देते हैं क्योंकि विकर्ण है ये, विकर्ण विकर्ण डीबी
कोण बी और कोण डी दोनों को समविभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हमने इतने बड़े बड़े प्रश्नों को, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, आप चाहे तो नोट कर ले, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को मैंने सिद्ध करवा दिया इस वीडियो में। आप प्रयास कीजिए कि वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और लाइक तो करें ही, कमेंट भी करें और सब्सक्रिप्शन भी बढ़वाते रहें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह के बनाता रहूं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।